नहीं दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हु इज अनसाउंड माइंड। आई होप आप लोग ब्रेक लेके आ गए होंगे। सर ब्रेक लेके तो आप आए हो, हम तो एक हफ्ते के बाद देख रहे हैं क्लास। कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मुझे एक चीज़ ध्यान आई, देखो मैंने लिख भी दिया है, मैं देख रहा था ना स्टार्ट करने से पहले दोबारा। हमने याद किया लास्ट क्लास में हमने देखा था ना इंसॉल्वेंट, तो उसका मैं सोच रहा था हिंदी मीनिंग क्या था। हिंदी मीनिंग होता है उसका दिवालिया घोषित होना। जैसे कोर्ट किसी को इंसॉल्वेंट घोषित कर देता है या दिवालिया घोषित कर देता है, अगर कोर्ट ने इसको कर दिया घोषित या फिर अप्रूव कर दिया, तो क्या होता है जो उसका क्रेडिटर होते हैं उस बंदे के, क्रेडिटर या फिर बैंक वाले, उससे अपना पैसा वापस नहीं मांग पाते या नहीं मांग सकते, क्योंकि उस बेचारे के पास कुछ बचा ही नहीं है। ये वर्ड आज भी आएगा, कोई नहीं। स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, हु इज अनसाउंड माइंड। देखिए थोड़ा सा वापस मैं बैकग्राउंड दे दूं आपको। अनसाउंड माइंड, हमने जो टॉपिक पढ़ा था कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज या फिर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, तो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था ना कॉम्पिटेंसी का पार्टीज का, तो उसमें मैंने 3 चीजें पढ़ी थी। ये चीज अगर मैंने 3 डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी थी ना, कि अगर ये चीज होंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है, कॉम्पिटेंट नहीं होंगे। क्या? अगर कोई बंदा माइनर है, कोई बंदा अनसाउंड माइंड है, कोई बंदे को लॉ ने मना किया गया हो, ठीक है। तो जो माइनर वाला टॉपिक था हमने पहले खत्म कर लिया है लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ रहे हैं अनसाउंड माइंड, कि अगर कोई बंदा पर्सन अनसाउंड माइंड है तो उसके वो कॉन्टैक्ट कर ही नहीं सकता। लास्ट हम पढ़ेंगे जो लॉ के द्वारा किसी को मना किया होगा, तो जो भी बच जाएंगे कुछ लोग, तो लॉ में लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है कि ये लोग जो है ये लोग कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। तो दोनों टॉपिक हम आज करेंगे। तो उसमें से पहला टॉपिक हमारा है अनसाउंड माइंड। तो अनसाउंड माइंड के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन किसकी? साउंड पर्सन की। अगर साउंड पर्सन की डेफिनेशन पढ़ ली कि साउंड पर्सन कौन होता है या फिर साउंड माइंड वाला बंदा कौन होता है, तो जो साउंड माइंड वाला नहीं होगा वो माना जाएगा अनसाउंड माइंड। तो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं सेक्शन 12 में साउंड पर्सन की। अ पर्सन इज सेड टू बी अ साउंड माइंड, एक पर्सन को कब माना जाएगा कि उसका माइंड जो है साउंड माइंड है, यानी वो नॉर्मल है, कब माना जाएगा? फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कॉन्टेंट, कॉन्टेंट बनाने के लिए। कब? तब जब व्हेन ही मेक्स इट, जब वो कॉन्टेंट बना रहा है वो कैपेबल हो, उसके अंदर कैपेसिटी हो इन 2 चीजों की। क्या? टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है उसके टर्म्स वो समझ पा रहा है। टू फॉर्म अ रैशनल जजमेंट, रैशनल जजमेंट क्या हो गया सर? रैशनल जजमेंट हो गया आपका लॉजिकल, कि वो लॉजिक लगा पा रहा है, वो सही गलत में फर्क कर पा रहा है। कैसे सर? पहला तो देखो वापस पढ़ते हैं, टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे यार कोई एग्रीमेंट बना रहे हो आप, 2 पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट बन रहा है। देखो पार्टीज का मतलब क्या था, मैं दोबारा बता देता हूँ। ऑफरर एंड ऑफरी, जो हम पढ़ रहे हैं ना पार्टीज, ऑफरर, ऑफरी, प्रोमिसर, प्रोमिसी, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, इसका डिस्कशन कर रहे हैं हम इस चैप्टर में, ठीक है। दोबारा बता दिया ताकि आपको वापस दिमाग में रिफ्रेश हो जाए। वापस आते हैं, टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कई बार क्या होता है ना कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में ना ऐसे कुछ लोग क्या होते हैं जो तेज होते हैं, वो ना कुछ लाइंस को ना, कुछ टर्म्स को, कंडीशंस को घुमा फिरा के लिख देंगे कि सामने वाला बंदा समझ ही ना पाए, और कल को उसी पॉइंट का फायदा उठा के कुछ लोग अपना बेनिफिट निकाल लेते हैं। तो वो पार्टीज यानी दोनों में से कोई भी बंदा पूरी चीज को समझ पा रहा है कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है, तो माना जाएगा वो साउंड पर्सन है। या फिर टू फॉर्म अ रैशनल जजमेंट, वो अपने लिए एक लॉजिकल या फिर सही गलत में फर्क समझना, उसको बोलते हैं रैशनल जजमेंट लगाना। तो इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट, यानी उसके इंटरेस्ट के लिए, उसकी भलाई के लिए। इंटरेस्ट का मतलब उसकी भलाई, उसके लिए, उसे खुद के लिए। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं है, उसकी भलाई के लिए वो रैशनल जजमेंट ले पा रहा है, यानी वो अपने लिए सही गलत में फर्क समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, तो साउंड माइंड कहलाएगा या साउंड पर्सन कहलाएगा। नहीं समझ पा रहा तो अनसाउंड कहलाएगा। देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। 10 ऊपर के बेसिस पर क्या बोल दिया? इफ अ पर्सन इज नॉट कैपेबल ऑफ बोथ, अगर कोई बंदा इन दोनों को नहीं कर पा रहा ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई, तो वो क्या कहलाएगा? अनसाउंड माइंड। सिंपल सी बात है। चलिए आगे, अब 2 छोटे छोटे पॉइंट दे रखे हैं इसी के बेस पे, कि कब कॉन्ट्रैक्ट में बंदा आ सकता है, कंपिटेंट हो सकता है, कब नहीं हो सकता। 2 छोटे छोटे पॉइंट देखते हैं, समझ जाओगे आप। पोजीशन ऑफ ए पर्सन हु इज यूजुअली अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अ साउंड माइंड। बताइए अगर कोई बंदा
यूजुअली नॉर्मली तो साउंड माइंड है, नॉर्मली तो दिमाग से ठीक है बिल्कुल, सॉरी नॉर्मली अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड लिखा है। हम सब जानते हैं कि वो दिमाग से पैदल है या फिर दिमाग से सही नहीं है, पागल है कोई पर्सन, सबको पता है नॉर्मली। लेकिन उसे मान लीजिए अब पागल खाने में रखा गया, ठीक है, यहाँ पे वर्ड ऐसे लिखे नहीं जाते। अब वहां पे क्या हो रहा है, उसका इलाज चल रहा है फॉर एग्जाम्पल। अब इलाज चलते टाइम दवाइयाँ चल रही है, तो अब वो धीरे धीरे मान लिया ठीक हो रहा है, या फिर वो जब दवाई खाता है तो उसका 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक ठीक रहता है, बिल्कुल दिमाग चल रहा होता है उसका। तो वो जिन 1-2 घंटों में उसका दिमाग चल रहा है बिल्कुल ठीक है, वो अनसाउंड माइंड नहीं रह गया, पागल नहीं है उन 2-3 घंटों के बीच में, उन 2-3 घंटों के बीच में वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये बोला इसने। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल वही जो मैंने बताया आपको, अ पेशेंट इन लुनेटिक असाइलम, लुनेटिक असाइलम मतलब पागल खाना, हु इज एट इंटरवल साउंड माइंड मे कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग द इंटरवल। वो कभी कभी कुछ इंटरवल्स में साउंड हो जाता है, यानी नॉर्मल हो जाता है, पागल नहीं रहता। उस बीच में जो आप कॉन्टैक्ट करोगे उसे क्या बोलेंगे, ये यानी वो मेक कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल, उस दौरान उसने कॉन्टैक्ट किया तो वो कॉन्टैक्ट के लिए कंपिटेंट माना जाएगा, यानी कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है सर। इसी का उल्टा, कोई पर्सन हु इज यूजुअली साउंड माइंड, कोई बंदा यूजुअली साउंड माइंड है, नॉर्मल है, आपका मेरा दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट ओकेजनली अनसाउंड माइंड। सर दोस्त का एग्जांपल क्यों ले रहे हो, बताता हूं एग्जांपल, देखो तब बताता हूं। कोई बंदा नॉर्मली तो ठीक है भाई, आपके मेरे साथ बात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन भाई ने रात को चढ़ा ली, ठीक है, ड्रंक हो गया, ड्रिंक कर ली। जिस पीरियड में वो नशे में है, उस पीरियड में क्या उसके साथ कांटेक्ट करना या फिर वो कांटेक्ट करने के लिए कंपिटेंट होगा, नहीं। मान लीजिए वो डिप्रेशन में है कोई इंसान, मान लीजिए उसको बिजनेस में लॉस हो गया या ब्रेकअप ही हो गया, तो कुछ दिनों के लिए वो डिप्रेशन में, तो उस डिप्रेशन के दौरान अगर वो कांटेक्ट कर रहा है तो क्या वो कांटेक्ट माना जाएगा, या फिर वो कांटेक्ट के लिए वो बंदा कॉम्पिटेंट माना भी जाएगा, नहीं माना जाएगा। ये बहुत बीमार है, ठीक है, अब मान लो बहुत, आपके एग्जाम्पल में ही है, ये बुक का एग्जाम्पल है। कई बार क्या होता है, जो बुखार होता है, ठीक है, फीवर होता है, तो बहुत गुस्सा आता है, दिमाग खराब होता है, कुछ समझने का मन नहीं करता, बस पड़े रहो दवाई खा के। तो उस टाइम आपका दिमाग नहीं चलता, सही गलत में फर्क नहीं जानता, आप उतना तेज सही चीजों को समझ नहीं पाते हो, उतना लेजिबली नहीं समझ पाते हो चीजों को। तो उस टाइम पे भी अगर आप किसी कॉन्टेक्ट में आना चाहते हो तो वो कॉन्टेक्ट वैलिड माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, आप कॉन्टेक्ट में आ ही नहीं सकते, इनकम्पिटेंट बन जाते हो कॉन्टेक्ट के लिए। वही चीज में बताइए। एग्जाम्पल देखो, अ सेम हु इज ड्रंक, वही सेम बंदा जो ड्रंक है और हैव हाई फीवर दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज टू इफेक्ट ऑन हिज इंटरेस्ट। सेम बंदा जब वो ड्रंक होता है या फिर बहुत ज्यादा बीमार होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई फीवर होता है उसको, तो उस समय पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सिंपल है। चलिए जी, आइए अब देखते हैं कि अनसाउंड माइंड कितने तरीके के होते हैं, कब कब होता है, कितने तरीके के होते हैं, आप जो मर्जी बोल लीजिए। पहला, इफ द पर्सन इज एन इडियट। सर इडियट क्या होता है? इडियट जब बोलते हैं जब वो परमानेंटली अनसाउंड माइंड हो, यानी होता है ना कुछ बेचारे बचपन से ही अनसाउंड माइंड होता है, या फिर बाद में कोई दिमाग पे चोट लग जाती है उसके बाद वो बेचारे पागल हो जाते हैं। अगर ऐसा कोई केस है जो परमानेंटली ही दिमाग से सही नहीं है, उसको बोलोगे आप इडियट, हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से। ठीक है सर। अगला, लुनेटिक। लुनेटिक क्या होता है? जो पागल हर समय नहीं रहता, बीच में कभी कभी उसके दिमाग में उसका दिमाग फिर जाता है, या फिर कह लो उसको दिक्कतें आने लग जाती हैं, अनसाउंड माइंड हो जाता है। ठीक है, बीच बीच में पागलपन के दौरे आते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। मैं बहुत ज्यादा लेमन लैंग्वेज बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इट इज अ डिजीज ऑफ अ ब्रेन। ठीक है, जैसे किसी को दिमागी बीमारी होती है ना, जिसका हो सकता है कि उसका इलाज हो। अ पर्सन हु इज मेंटली डिस्टर्ब। मेंटली डिस्टर्ब का भी हमने ऊपर देखा था, क्या होता है सर? डिप्रेशन में कोई आता है ना, डिप्रेशन में। ठीक है सर, कोई डिप्रेशन में हो अगर, ड्यू टू सम मेंटल स्ट्रेस, किसी को स्ट्रेस हो,
ठीक है, मेंटल स्ट्रेस मतलब बिजनेस लॉस हो गया हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रखा है बंदे ने, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। और अदर पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ और पर्सनल हो, जैसे मैंने ब्रेकअप वाला एग्जांपल लिया था, किसी का ब्रेकअप हो गया, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस, ब्रेकअप हो गया, अभी उसका कुछ दिनों तक उसका दिमाग चल नहीं रहा, सही गलत में फर्क ही नहीं समझ पा रहा, वो ब्रेकअप होने के बाद कुछ उल्टा सीधे काम कर रहा है, किसी को भी फोन करके खाली बक रहा है। माई पॉइंट इज कि जब उसका दिमाग सही ढंग से नहीं काम कर रहा तब, और हैव सम बट हैव सम ल्यूसिड इंटरवल, ल्यूसिड मतलब नॉर्मल अंडरस्टैंडेबल इंटरवल है, अगर उसका कुछ मतलब बीच बीच में वो नॉर्मल हो जाता है, बीच बीच में नॉर्मल हो जाता है, ऑफ साउंड माइंड, ऑफ हो गई, ऑफ अ साउंड माइंड, लेकिन बीच बीच में वो ठीक भी रहता है। ऐसा को क्या बोलते हैं? लुनेटिक। यानी इडियट तो वो हो गया जो हमेशा ही दिमाग से सही नहीं है, परमानेंटली डिसेबल्ड है, दिमागी डिसेबिलिटी कह लो आप। दूसरे क्या होता है? लुनेटिक, जो बीच बीच में ठीक होता है, बीच बीच में उसका दिमाग सही नहीं रहता। बस इतना फर्क है दोनों में। तीसरा ड्रंकन, ड्रंकन बताने की जरूरत नहीं है, पिया हुआ, नशे में, या फिर ऐसे पोजीशन जब उसका दिमाग बिल्कुल ना चले, बीमार हो वो। अ सेम पर्सन हु इज सो ड्रंक, ठीक है सर, और हैव हाई फीवर दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियस सी बात है, एज टू इस इफेक्ट ऑफ हिज इंटरेस्ट कैन नॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ, तो वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहां पे सिर्फ ना हाई फीवर बोला है, हाई फीवर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाई फीवर की बात कर रहा है, आपको कुछ और चोट लग गई है, जरूरी नहीं फीवर में ही आपका दिमाग चल रहा है, कुछ और आपको दिक्कत आ रही है, चोट लग गई है, कुछ और किसी ने कुछ कह दिया, कुछ भी ऐसा कुछ हो रखा है कि आपका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा कुछ समय के लिए, उस समय पे आप कॉन्टैक्ट जो करोगे वो वैलिड नहीं माना जाएगा, या फिर उस समय के लिए आप कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाओगे, यू विल बी कॉल्ड एज इनकम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। आप देखिए, अच्छा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट क्या है, टेक्निकल भी है और इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे केस में मान लो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता भी है या अग्रीमेंट में आता भी है, कॉन्ट्रैक्ट तो चलो बहुत दूर की बात आ जाएगी, इन ऐसे केसेस में अगर कोई अग्रीमेंट करता है तो वो क्या अग्रीमेंट कर लिया तो किसकी जिम्मेदारी है कि अगर अग्रीमेंट करने के बाद कोई अपना अग्रीमेंट वापस लेना चाहता है कि यार मैंने तो पागल के साथ वो कर लिया लेकिन अब मैं इस अग्रीमेंट को छोड़ना चाहता हूं, तो ये प्रूव कौन करेगा? चलो कोई बंदा इडियट है तो प्रूव तो हो जाएगा कोर्ट में कि यार सबको पता है कि ये बंदा पागल है, इसके साथ तुमने कॉन्टैक्ट क्यों किया, तुम्हारी गलती है, ठीक है। लेकिन मान लो कोई बंदा लुनेटिक है, बीच बीच में ठीक भी होता है, बीच बीच में बेचारा का दिमाग भी खराब हो जाता है, तब आप कैसा प्रूव करोगे? आपने देखो हिंदी मूवीज में देखा होगा ना कि कोर्ट में केस से बचने के लिए वो पागल का हरकतें करने जाते हैं कोर्ट के अंदर। कोई गोविंदा की मूवी है पुरानी, मुझे याद नहीं आ रहा, नाम याद नहीं है, यानी मूवीज थोड़ी आप देखोगे ना 90s की मूवीज में कुछ ऐसी होंगी जिसमें कभी कभी विलन भी यही करता है कि कोर्ट में अपने आप को पागल साबित करके छूट जाता है, या फिर एक पागल खाने में असाइलम ले लेता है, पागल खाने में भर्ती हो जाता है ताकि उसको सजा ना मिले और ये दिखा दे कि इसने उस समय पे इसका दिमाग सही नहीं था, ये पागल था, इसने किसी को मार दिया, ऐसा कुछ मूवी में होता है। ठीक है, तो उसी का एक बेस समझ के चलो कि अगर ऐसा कोई केस है तो कौन ये प्रूव करेगा कि ये पागल था या नहीं था, ये कौन प्रूव करेगा? वो सिचुएशन देखते हैं। पहला, व्हेन ए पर्सन इज यूजुअली अनसाउंड माइंड, सॉरी यूजुअली साउंड माइंड, कोई बंदा है जो नॉर्मली तो साउंड माइंड है, ठीक है सर, तो क्या बोल रहा है ये? burden of providing that he was unsound mind। सर अभी देखना, अभी आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे यहाँ पे, ध्यान सुना ध्यान से, देखा ध्यान इधर जा रहा, वापस आ जाओ, वापस ध्यान दो। अगर कोई बंदा नॉर्मली साउंड माइंड है, नॉर्मली ठीक है, कभी कभी अनसाउंड माइंड होता है, कभी कभी वो दिमाग से फिर जाता है, तो वो कब दिमाग से फिरा, कब वो अनसाउंड माइंड हुआ, तो वो प्रूव कौन करेगा? ऑन द पर्सन हु चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो पर्सन प्रूव करेगा जो उसके अनसाउंड माइंड होने को प्रूव करना चाहता है। सर मतलब देख लीजिए, देखिए कोई बंदा ठीक है, अब आप सोचोगे ऐसा कब होगा, सिचुएशन देखते हैं, कोशिश करता हूं बनाने की सिचुएशन। मान लीजिए पहले सिचुएशन है ना, मान लीजिए ए है अनसाउंड माइंड,
सॉरी ए की बात कर रहे हैं, मेन बंदा ए है, साउंड या अनसाउंड माइंड जो भी है, बी है दूसरा बंदा। अब ये कभी कभी अनसाउंड माइंड होता है, ठीक है, कभी कभी, ओकेजनली लिख देता हूं मैं, ओकेजनली लिख दिया मैंने, ओकेजनली अनसाउंड माइंड। अब एक बात बताओ, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो ए है, आप हो बी, आप अपने आप को बी समझ के चलो। आपको पता है ये बंदा तो ठीक है, वैसे बहुत बढ़िया बंदा है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मली हमारे साथ रहता है, खाता पीता है, मौज करते हैं हम लोग, ठीक है सर बढ़िया। लेकिन जब ये नशे में होता है ना, तब ये गलत आदमी बन जाता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इसने ना ये नशे में, इसने आपको पता ही नहीं लगने दिया कि ये नशे में है, और इसने आके आपके साथ कांटेक्ट कर लिया, और आपने भी कांटेक्ट या एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, दोनों पार्टियों ने एग्रीमेंट कर लिया। लेकिन अगले सुबह ये उठा, इसने बोला मैंने तो तेरे साथ कांटेक्ट किया ही नहीं था, मैंने तो कांटेक्ट किया ही नहीं था भाई तेरे साथ। या ये बोलता है कि भाई तूने ये आता अगले दिन, सॉरी, ये कहता है कि तूने तो मेरे साथ कांटेक्ट किया था भाई कल, तो ये काम करेगा मेरा, ठीक है। तो और ये बोलता कि नहीं मैंने तो नहीं किया था। तो इस सिचुएशन में क्या बोला गया है, वो जो चैलेंज कर रहा है वो प्रूव करेगा। यानी जो बंदा कांटेक्ट के लिए मना कर रहा है कि भाई तू मुझे करके दे, या फिर उसको बोल रहा है, फोर्स कर रहा है कि तू मुझे काम ये करके दे, वो बंदा प्रूव करेगा कि सामने वाला पर्सन जब कांटेक्ट किया था साउंड माइंड था। सर अभी भी समझ में नहीं आया। अब यूजुअली देखो, यूजुअली क्या होता है तब समझोगे आप। एक बात बताओ, इस केस में जनरली किसको प्रूव करना पड़ेगा अगर ऐसा केस हो जाता है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए जनरली कौन प्रूव करेगा? जो मना कर रहा है, जो कल को मना कर रहा है, उसी को तो प्रूव करना पड़ेगा ना कि यार उस टाइम तो ये सही था। और दूसरा क्या बोलेगा, नहीं उस टाइम तो उसने पी रखी थी। तो जनरली ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना, जो गलत होता है, यानी देखो कल को ये बोल दे कि भाई मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, मैं उस टाइम मैं नशे में था, मैं नशे में था, मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम, तो जनरली इसकी जिम्मेदारी बनेगी ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। जनरली यही तो मना करेगा ऐसे केस में। ये क्यों मना करेगा? जनरली तो ये तो मना करेगा, यही तो मना करेगा इस केस में। सर ये क्यों मना करेगा? क्योंकि इसको तो पता ही नहीं है, बी को तो पता ही नहीं है ना। इसके लिए तो इसको तो पता ही नहीं था कि आज आपने ज्यादा पी रखी है, इसने ज्यादा पी रखी है, राइट। तो यही मना करेगा, जनरली बता रहा हूं, जनरली। बल्कि बट लॉ क्या बोलता है कि जो इस चीज को चैलेंज कर रहा है, कौन चैलेंज कर रहा है? कि ये बंदा अनसाउंड माइंड था भाई जब कांटेक्ट किया था। तो ये खुद को तो बोलेगा कि यार मेरा उस टाइम दिमाग नहीं चल रहा था, मैं तो नशे में था, तूने मेरे साथ कांटेक्ट किया भाई, तेरी गलती है, मैं नहीं मान सकता, मैं उस समय कांटेक्ट करने के लिए कंपिटेंट ही नहीं था। थोड़ा ज्यादा खींच रहे हैं हम इसको, लेकिन समझना जरूरी है, यहाँ पे कंफ्यूज होता है बंदा लॉ की लैंग्वेज समझने में। तो पहले केसेस में जनरली यही करेगा, ठीक है, यही प्रूव करेगा कि मैं उस समय नशे में था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, जब तीनों पढ़ लोगे ना तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगला देखो क्या बोल रहा है ये, पर्सन यूजुअली अनसाउंड माइंड। यूजुअली कोई बंदा अनसाउंड माइंड है, यूजुअली नॉर्मली वो पागल है, उसके साथ कांटेक्ट आप कर रहे हो, तो गलती किसकी हुई? यहां पे आपकी हुई। अब आपको समझ में आएगा दोनों पॉइंट, पहला वाला में जिसको कंफ्यूजन थी ना वो क्लियर हो जाएगी। सॉरी ऐसे नहीं लिखता हूं, ओकेजनली की बात कर रहे थे ना, कभी कभी साउंड रहता है वो, तो यहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ किसका आएगा? जनरली इसके पास। देखो किसी का पता है कि वो नॉर्मली कोई बंदा दिमाग सही नहीं है, कोई बंदा पागल है, सबको पता है कि ये पागल है, इसके साथ कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको पता चला कि नहीं यार वो 2 घंटे के बीच में ना पागल नहीं रहता, उन 2 घंटों में सही रहता है, और इसने क्या किया, उन्हीं 2 घंटों के बीच में इसके साथ कांटेक्ट कर लिया।
तो अब कोर्ट को बोलेगा, कोर्ट इसको बोलेगा भाई तू प्रूव कर कि उन 2 घंटों के बीच में ये बंदा सही था, उन 2 घंटों के बीच में ये पागल नहीं था। ये अब प्रूफ आ जाएगा इसके ऊपर इन जनरल। अब लॉ में क्या लिखा है, लॉ में क्या लिखा है, लाइज ऑन द पर्सन हु अफर्म इट, जो इस कॉन्ट्रैक्ट को जिसने हाँ करा था। इस कॉन्ट्रैक्ट को हाँ कौन जनरली कौन हाँ करना, हाँ करना किसको बोल रहे हैं, देखो कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों हाँ कर रहे हैं, ये भी हाँ कर रहा है, ये भी हाँ कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट को हाँ जो कर रहा है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। लेकिन आप सोचो जो यूजुअली जो नॉर्मली सबको पता है आसपास कि ये बंदा दिमाग से सही नहीं है, ये पागल है, सबको पता है, लेकिन वो 1 घंटे के लिए पागल नहीं है, वो दिमाग में रख के किसने कॉन्ट्रैक्ट किया, इसने किया ना। तो इसको प्रूव करना जरूरी है, ये कोर्ट के सामने ये प्रूव करेगा कि वो पागल नहीं था उस समय पे, जिस समय पे इसने घर बेचना कॉन्ट्रैक्ट किया उस समय पे ये पागल नहीं था, ये प्रूव करेगा बी। अब बी कैसा प्रूव कर सकता है, देखो सर डॉक्टर की रसीद है कि ये जब दवाई खाता है तो 2 घंटे में ठीक रहता है, तो उस समय इसने दवाई खाई थी और दवाई खाने के बाद ये ठीक था। समझ रहे हो, लॉ में अलग लैंग्वेज लिखी है, लेकिन अगर आपको पढ़ने जाओगे दिमाग लगाओगे तो उसमें समझ में आएगा। पहले की कंडीशन में जिसमें कोई बंदा यूजुअली साउंड माइंड रहता है लेकिन कभी कभी अनसाउंड माइंड होता है, तो यहां पे ये बताएगा कि भाई उस समय तो मैंने पी रखी थी, भाई उस समय मैं नशे में था, तो मेरी गलती नहीं है। ये प्रूव करेगा उस समय कि उस समय मैं नशे में था, सॉरी मैंने गलत तरीके से बिहेव किया। ये उस समय प्रूव करेगा कि कोर्ट के सामने जज साहब उस समय तो मैंने नशे में था, वैसे तो मैं ठीक रहता हूं लेकिन उस समय नशे में था, जिस समय इसने मुझसे घर बेचने का मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, उस समय मैं नशे में था। ये प्रूव ये करेगा। कैसे प्रूव करेगा वो अलग बात है, वो कोर्ट में जाके अलग सीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बर्डन इसके ऊपर आता है, ये यहाँ पे बर्डन इसके ऊपर आएगा। ये छोटा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना, और ये चार्ट याद रखना। ये चीज यहाँ पे मैंने कांटा मार दिया ना, ठीक है, इस पे यहाँ कांटा मार देता हूं। लास्ट, इन केस ऑफ ड्रंकन और डेलीरियम और फीवर फ्रॉम फीवर और अदर कॉजेस, अगर कोई बंदा नशे में है या फिर जूझ रहा है किसी बीमारी से जैसे हाई फीवर से, तब क्या होगा, तब देखो क्या होगा दोस्तों। द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग दैट ही वॉज डेलीरियस फ्रॉम फीवर or was drunk at that time of contact lies on the person who challenges the validity of the contract. Again, ये जो पहला वाला पॉइंट है ना, सेम ये यहां पे आ जाएगा। देखो ड्रंकन वाला एग्जांपल मैंने इसमें ले लिया था ना, वही एग्जांपल यहां पे काम आएगा। यहां पे ड्रंक के लिए अलग से बोल दिया, क्योंकि ड्रंकन भी तो कभी कभी करेगा और 24 घंटे तो पी के रखेगा नहीं, तो वो वाला जो हमारा एग्जांपल है ना वो इसमें भी काम आ जाएगा, इसमें भी काम आ जाएगा। तो आप इसमें आप ऐसे मार्क कर लीजिए, ऐसे सेम एज को ढंग से लिखते हैं, सेम एज। अब कई बुक्स में ये चीजें ढंग से समझाने रखी। पॉइंट 1, ठीक है, इसको ऐसे कर लें क्या, दूसरे कलर से आपको याद रहे। तो ये खत्म होता है पहला टॉपिक। हमने काफी टाइम लगा दिया, ऑल्दो लगना नहीं चाहिए था, बट ये जो है ना टेक्निकल पॉइंट ये समझाना, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है। तो आप बस ये जो टिक है ना, इन टिक से ध्यान रखना। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, यार मैं लिख देता हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ आपको कभी दिक्कत हो। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, लॉ की लैंग्वेज आप सीधा समझ नहीं पाओगे। यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कोर्ट में किसकी जिम्मेदारी है साबित करना कि वो उस समय अनसाउंड माइंड था, और इस केस में इसकी जिम्मेदारी है, इस केस में इसकी जिम्मेदारी है, इस केस में इसकी जिम्मेदारी है कि ये खुद उस समय नशे में था, इस केस में इसकी जिम्मेदारी है कि ये नशे में था। ऐसा कह सकते हो आप। चलिए